चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने टीम का इस्तकबाल किया। भारतीय टीम आज प्रैक्टिस करेगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भी बड़े इवेंट और भारत से मैच की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हफ्ते को आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। दुबई में भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनकें। भारतीय क्रिकेट टीम स्टार्स प्लेयर्स के साथ मुंबई से दुबई पहुंची। तकरीबन 3 घंटे के हवाई सफर के बाद शायकीन क्रिकेट से सामना हुआ। यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट शायकीन में, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, पाकिस्तानी भी और बांग्लादेशी भी, वो यहाँ पर मौजूद थे और भारतीय टीम का इस्तकबाल किया। इस बार भारतीय स्टार्स को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जाती स्टाफ, जाती हेयर ड्रेसर, जाती शेफ की इजाजत ना मिल सकी, तो अब इनके बगैर ही स्टार्स को दुबई में रहना पड़ेगा, चैंपियंस ट्रॉफी खेलना होगी। इतवार को भारतीय टीम आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी, जबकि शाम में बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियों में मगन नजर आएगी। हफ्ते की दोपहर भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की मशक़ें की। इसके साथ पाकिस्तान शाहीन भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जो इतवार को भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर पीर को बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। महीने का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। पेट्रोल की कीमत में आज से ₹1 फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत ₹256.13 फी लीटर हो गई है, जबकि वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसके बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया है। ₹4 की कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹263.95 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल ₹5.25 कमी के बाद ₹155.81 फी लीटर। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.20 कमी, नई कीमत ₹171.65 फी लीटर हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 कार्रवाइयों में 15 खवारिज हलाक कर दिए हैं। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जवान भी शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में खारजी गिरोह का सरगना फरमान और साकिब समेत 9 खवारिज हलाक कर दिए गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज मारे गए। शहीद जवानों में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्लाह, सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। मीरानशाह में जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर गैरिसन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा में शरीक हुए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में जामे शहादत नोश किया था। वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, सीनियर फौजी और सिविल हुकाम और शहीद के रिश्तेदारों ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वजीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि ये अजीम कुर्बानी बहादुर बेटों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बहादुरी की शानदार मिसाल है। बहादुर बेटों ने वतन की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए अपनी जानियों का नजराना पेश किया है। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के लिए मुत्तहिद है। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज हो गया। कंडाई और शापू में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा राना तनवीर और मुसद्दक मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। चोलिस्तान के रेगजार अब बनेंगे गुलो गुलजार, जहां हर सू उड़ती रेत की जगह लेंगे अब लहलहाते खेत। चोलिस्तान के इलाके कंडाई और शापू में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा राना तनवीर और मुसद्दक मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रीन माल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रूरी तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह भी हुआ। मंसूबे के तहत किसानों को घरों में बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमतों पर फराहम की जाएंगी। ज़रूरी मशीनरी भी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। ज़रूरी फार्म का भी आगाज हो गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का अपने खिताब में कहना था कि ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों के कायदाना किरदार को सराहा और मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। ये मनसूबा पंजाब के किसानों की तरक्की के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। मरियम नवाज ने शोहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट लेटर भी दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए। बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि तमाम इदारे अपने दायरे में काम करें। ख्याल में ये जो प्रिजम्पशन है कि खान साहब का जेल में होना या नहीं होना से मुल्क की तरक्की का कोई वास्ता नहीं है, उस प्रिजम्पशन पे हमें सोचना चाहिए। खान अगर पाकिस्तान की सियासत कुछ ऐसा है जिससे आजकल के नौजवानों मायूस हैं, तो उससे सबसे अहम किरदार खान साहब का रहा है। नस्लें चले जाते हैं, एक कंसेंसस उन लोगों से जमहूरियत कायम करने में खान साहब ने अपने ज़ात के लिए वो सब कुछ तब्दील किया। बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के दौरान गायब रहने वाले अरकान असम्बली और सैनेटर्स को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने ज़ैन कुरैशी के अलावा गायब रहने वाले तमाम अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने की हिदायत कर दी है। ज़राए ने बताया कि अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस के समाअत के मौके पर अहम फैसले हुए हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया कि ज़ैन कुरैशी के अलावा 26वीं आईनी तरमीम के दिन गायब रहने वाले तमाम अरकान असम्बली और सैनेटर्स को पार्टी से निकाल दिया जाए। ज़राए का कहना था कि बानी पीटीआई ने गायब रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। और ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के दिन ज़रका सोहरवर्दी, सैनेटर फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी, असलम घुम्मन, रियाज फतेहाना, मिकदाद अली खान, औरंगजेब खच्ची, ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी गायब थे। पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम की वोटिंग के दिन गायब होने वाले तमाम अरकान असम्बली को शो कॉज जारी किया था। ये तमाम मेंबरान असम्बली 26वीं आईनी तरमीम के दिन पार्टी के राब्ते में नहीं थे। ज़ैन कुरैशी के अलावा तमाम मेंबरान असम्बली को जल्द पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आपको बताएं, डिफेंस कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरबगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालिदा से मैच कर गए। हुकाम को बताना है कि दरीजी से जली हुई हालत में मिलने वाली लाश का सर, हाथ और पैर नहीं थे। वारदात के शरीक मुलजिम शिराज और शाहवेज़ बुखारी को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मरकजी मुलजिम अरबगान की वालिद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में आमद। जज के चेंबर में ज़बरदस्ती घुसने से रोकने पर पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। खेल के मैदान से खबर है, 41वीं नेशनल मेंस और 5वीं विमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी ने जीत ली है। मर्दों में नेवी की दूसरी और वापडा की तीसरी पोजीशन रही। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज 8 फाइनल्स हुए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर 15 गोल्ड मेडल जीतकर इवेंट में बरतरी कायम की। आर्मी ने मेंस इवेंट के 8 और विमेन मुकाबलों के 7 गोल्ड मेडल जीते। मर्दों के मुकाबलों में पाकिस्तान नेवी 2 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि वापडा तीसरे नंबर पर रहा। विमेन मुकाबलों में पंजाब ने दूसरी और वापडा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। विमेन में पाकिस्तान आर्मी की फातिमा जैनब और मेंस में पाकिस्तान नेवी के मोहम्मद अफजल चैंपियनशिप के बेहतरीन बॉक्सर्स करार पाए। मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर ने फातेह और रनर्स अप टीमों को ट्रॉफीज पेश की और बॉक्सर्स में मेडल्स तकसीम किए। पाकिस्तान में ख़वातीन में बॉक्सिंग के खेल का रुझान बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि इस बार होने वाली विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 14 वुमेन बॉक्सिंग टीमों में 112 ख़वातीन बॉक्सर्स ने शिरकत की। बॉक्सर्स का कहना है कि उन्हें भी बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए ताकि वो दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकें। देखिए अतीक़ुर रहमान की रिपोर्ट।
बॉक्सिंग। पाकिस्तानी खवातीन की बॉक्सिंग में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। जोरदार मुक्के का डर, ना चोट की फिक्र, बस जज्बा है आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने का। बॉक्सिंग जो है लड़कियों के लिए वो एक हार्ड गेम है, मुश्किल है। लड़कियों को अपने चेहरे की बहुत फिक्र होती है, यहाँ पे वो उसका खतरा होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई आके यहाँ करता है तो उसकी दीदा दिलेरी है, दिल मजबूत है, तभी आते हैं हम यहाँ पे। तो बॉक्सिंग है वो ये गेम है ये दिखाने के लिए कि लड़कियों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पहले बॉक्सिंग से लड़कियों को दूर रखा जाता था कि मार धाड़ वाली गेम में लग जाएगी ये वो। अब की जो जनरेशन न्यू जनरेशन आ रही है, आई थिंक उनमें ये हौसला करीज है कि वो आगे आ सकती है, लड़कों को कम्पीट कर सकती है बॉक्सिंग में भी। कराची में होने वाली नेशनल विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली बार 14 टीमों की 112 विमेंस बॉक्सर्स एक्शन में हैं, लेकिन साथ ही उनके कुछ शिकवे भी हैं। बच्चों को इंटरनेशनल कोच आके ट्रेनिंग दें, जैसे आउट ऑफ कंट्री के कोच जो टेक्निक सिखाते हैं। मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ भी टेक्निक है, मैं चाहती हूँ वो लोग आए यहाँ पाकिस्तान में ताकि हमारे बच्चों को टेक्निक सिखाएं मजीद। बॉयज़ को इंटरनेशनल इवेंट्स मिलते हैं तो वुमेन्स को भी इसी तरह इंटरनेशनल इवेंट्स दिए जाएं, और ना सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स बल्कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग टूर्स भी मिले ताकि उनकी जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है वो भी बढ़े। पहले होता था औरतों को मर्दों से कम समझा जाता था। हम लोग ये सारी लड़कियां ये साबित करने आई हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है। हम इनसे ज्यादा मुस्तकबिल में आगे जा सकती हैं अगर हमें मौका फराहम किया जाए। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल रिटायर्ड नासिर तुंग का कहना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से जो फंड मिलता है वो ना काफी है। 5 साल के अंदर हमें 2 करोड़ 90 लाख रुपया मिला, इसमें से 25 से 40 लाख रुपया सिर्फ कैश अवार्ड का है और 40 लाख एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप पार्टिसिपेशन का है। वो कहाँ स्टैंड करता है, तो वो बहुत कम रिसोर्सेज हैं, मगर फिर भी रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है। हम अपने तौर पे भी कोशिश करते हैं कि हम स्पॉन्सर्स के जरिए। पाकिस्तानी विमेंस ने बॉक्सिंग के रिंग में कदम तो रख दिया, लेकिन उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए उन्हें क्वालिफाइड कोचिज, बैरून मुल्क ट्रेनिंग और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत का तजर्बा दरकार है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 11 मुल्कों से मजीद 173 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। तफसील जानेंगे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। जी, ये टोटल जो 48 घंटे में जो अगर हम देखें तो सऊदी अरब से जो है वो 94 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं, जिसमें ब्लैक लिस्ट, भीख मांगने वाले, मनशियात फरोशी में मुलव्वस और दीगर शामिल हैं। इसी तरह गैर कानूनी क़याम, कफील के बगैर काम करना, ये वहाँ मकसद इस तरह होता है। मुलाजमत से मफरूर, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर काम करने वाले, ओमान से 3, थाईलैंड से 1, इराक से 9, बरतानिया और कब्रस से 2 लोगों को बेदखल किया गया। मोरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 5 लोगों को डिपोर्ट किया गया। विजिट वीजा पर अखराजात के लिए कम रकम होने पर जो है कतर पहुंचे थे 2 अफराद, इमिग्रेशन ने वहां से वापस कर दिया इन्हें। इंडोनेशिया से 4 और तंजानिया से 1 पाकिस्तानी को बेदखल किया। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वें 3 रोज़ा उर्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया और कमेटी ने 25 लाख ज़ायरीन की सहूलियात के लिए प्लान तरतीब दे दिया है। मज़ीद तफसील बताएंगे कोठी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो। और हज़रत लाल शहबाज के 773वें रोज़ा मुबारक की तकरीबन फाइनल मरहले में दाखिल हो गई है। हम बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर जामछड़ो ने काफ़ी उसमें इंतजाम किए हैं, जिसमें पानी की सप्लाई है। सेकेंड, हमने जो है सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और उसके अलावा जो है सफाई सुथराई है, उसके मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं और उसके अलावा हमने जो है ना स्पोर्ट्स के और जो भी जैसे बिजली का ब्रेक डाउन है उसका भी हमने जो है ना वो उनको पाबंद किया है कि किसी किस्म की लोड शेडिंग ना हो। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 10 खवातीन, 3 बच्चे शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। मजहबी त्यौहार कुंभ के मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर रश है।